So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जिसका पार्ट 7 देखेंगे और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 20. ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था बच्चे ओपनिंग एंड क्लोजिंग. इसमें देखा था हमने ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. आज हम देखेंगे हार्ट क्या है और सर्कुलेटरी पाथवे हम इसमें डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाली क्लास में हमने लिम्फ को डिटेल डिस्कस किया था एंड ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था. अब इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना, चैम्बर ऑफ हार्ट, और साथ में हम इसमें देखेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट. ठीक है, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है इसमें, ऑल वर्टिब्रेट पोजेस मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. सभी वर्टिब्रेट क्या होते हैं बच्चे, जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है. वर्टिब्रेट जिनमें टेट्रापोडा होता है, लिम्स होती हैं. ठीक है, ये सब वर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चे, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल, फिशेस, एव्स, मैमल्स, ये सब आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं. ठीक है, जैसे कार्टिलेजिनियस फिश, जैसे आपकी बोनी फिश, ये क्या है, सब आपके वर्टिब्रेट्स हैं. ऑल वर्टिब्रेट पोजेस मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. इन सभी वर्टिब्रेट में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होगा बच्चे. मतलब मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट का मतलब कार्डिक मसल से बना हुआ होगा. फिश हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट. पहले आप यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे आप लोग पहले देख लो, फिश के अंदर कितना हार्ट होते हैं बच्चे, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. कितने चैम्बर्ड हार्ट है, 2. एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल. ठीक है, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होती है. क्या होती है बच्चे, सिंगल सर्कुलेशन. एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से किस में जाएगा, गिल्स में. गिल्स क्या है बच्चे, एक बॉडी का, फिश की बॉडी का एक आर्गन है जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है. कहाँ पर, गिल्स में. और गिल से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर दोबारा बॉडी में जाएगा. तो इसका मतलब हार्ट में एक ही बार ब्लड आया. ठीक है, हार्ट में एक ही बार ब्लड आया, उसी को हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं. ठीक है, ओनली वन टाइम ब्लड एंटर इन द हार्ट. ठीक है, तो ऐसा करके. अब यहाँ पे देखो बच्चे, जो गिल्स होती है ना बच्चे, गिल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती हैं. क्या करेंगी, ऑक्सीजन को वाटर से एब्जॉर्ब करेंगी और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देंगे. तो गिल्स CO2 को रिमूव करती हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, और वो फिर ब्लड कैसा बना देंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो फिशेज हमारी 2 चैम्बर्ड हैं, आपको ध्यान रखना है. एम्फीबियंस हमारे 3 चैम्बर्ड होते हैं, लाइक फ्रॉग. इनमें मिक्स सर्कुलेशन होती है. कैसे, क्योंकि एक ऑरिकल है, मतलब राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और एक ही वेंट्रिकल होगा. ठीक है बच्चे, तो हम बोल सकते हैं कि इस ऑरिकल में ब्लड कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, बिल्कुल ह्यूमन की तरह. साइनस वेनोसिस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें कैरी करेगी फ्रॉग के राइट एट्रियम में, और फ्रॉग के लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बच्चे वाया पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि इनमें लंग्स प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस में. स्किन भी प्रेजेंट होती है, स्किन से भी आ सकता है बच्चे, स्किन में भी ऑक्सीजनेशन हो सकती है, गिल से भी, बक्कोफेरिंग से भी. ये सब ऑर्गन जो होते हैं ये क्या करते हैं, रिस्पायर करने में हेल्प करते हैं. तो इनसे ऑक्सीजनेशन हो सकती है ब्लड की. ठीक है, तो पल्मोनरी वेन ने क्या किया है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके. तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है बच्चे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक चैम्बर में आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक चैम्बर में आ रहा है, ऑरिकुलर रीजन. बट मिक्स कहाँ हो रहा है, वेंट्रिकुलर में मिक्स हो रहा है. तो ये मिक्स ब्लड वेंट्रिकुलर से कौन कैरी कर रहा है, इसके बॉडी पार्ट्स के लिए आपका ट्रैंकस आर्टरियोसिस. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें वेंट्रिकुलर रीजन में ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है बच्चे. ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर जैसे रेप्टाइल्स हैं बेटा, रेप्टाइल्स में भी स्लाइट सेप्टम डेवलप हो चुका है. यहाँ पर सेप्टम डेवलप हो गया वेंट्रिकुलर रीजन में, जो सेपरेट करता है आपकी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को. बट यहाँ पर कंप्लीट सेप्टम डेवलप नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है. ठीक है, बाकी बिल्कुल रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर चैम्बर बराबर होते हैं, है ना, 3-3 चैम्बर होते हैं. अब यहाँ पे बोल रहा है कि रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, क्रोकोडाइल, एलिगेटर को छोड़ के इनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है. ठीक है बच्चे, बाकी क्या है, बाकी 3 चैम्बर ही होता है रेप्टाइल्स में भी. ठीक, तो अब हम थोड़ा सा इसकी एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं. एनसीईआरटी रीड यहाँ से होगी. फिशेज हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट विद आर्ट्रियम्स एंड वेंट्रिकल, मतलब एक आर्ट्रियम है और एक वेंट्रिकल है. एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, मतलब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स
क्रोकोडाइल को छोड़ के कितने चैम्बर हार्ट होगा? 3 चैम्बर हार्ट होगा विद 2 आर्टरिया मतलब 2 ऑरिकल्स एंड सिंगल वेंट्रिकल्स। वेयर एज क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, है ना, क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स में क्या होगा बच्चे? पोजेस 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, जिसमें 2 आर्टरिया होंगी, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रोकोडाइल है बच्चे वो क्या है? वो रेप्टाइल्स हैं। बर्ड्स जो हैं ये क्या हैं? एव्स हैं। और मैमल्स जिनमें मेमरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल है, ये क्रोकोडाइल और एलिगेटर बेसिकली है रेप्टाइल, बट इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक। यहाँ तक हमने देखा। इन अ फिशेज द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल। फिश हार्ट से ब्लड को पंप आउट करेगी, ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ भेज देगी? गिल्स में, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशंस। रेस्ट इन केस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम्स। देखो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आर्ट्रियम जो है वो डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम्स रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, एंड राइट आर्ट्रियम्स गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम्स में क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी पार्ट से, और लेफ्ट आर्ट्रियम्स में क्या आएगा बच्चे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, किससे? लंग्स से, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। हाउ एवर दे गेट मिक्सड, और वो ब्लड कैसा होगा बच्चे? दोनों चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आएगा ऑरिकुलर वाले पार्ट से, बट वो वेंट्रिकुलर में जाके क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा इन द सिंगल वेंट्रिकुलर विच पंप आउट मिक्सड ब्लड, कहाँ? बॉडी पार्ट्स के लिए, इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इन बर्ड्स एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम्स, ठीक है। मैमल्स में और बर्ड्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग चैम्बर में रहता है। रिसीव्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एट रिस्पेक्टिवली passes ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड्स। द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग। वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो बिना मिक्स किए ही पंप आउट होता है बॉडी पार्ट्स के लिए, क्योंकि वेंट्रिकुलर रीजन्स में क्या प्रेजेंट होता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। किसके केस में? बर्ड्स और मैमल्स के केस में, ठीक है। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में। हेंस दीज एनिमल हैव डबल सर्कुलेशन। इसीलिए इन एनिमल्स में क्या होती है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ये क्वेश्चन बच्चे आप करके मुझे कमेंट में बताओगे। मैंने समझाया भी है ना, मैंने समझाया भी है, और आप इसका आंसर करोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बच्चे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब आपको पता है किसी सिस्टम को बनने के लिए, जैसे हम ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पढ़ते थे, है ना, तो ऐसे ही कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना है तो कितने कंपोनेंट से बना होगा? मतलब हम इसमें बोल सकते हैं एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होगा इसमें, और क्या होगा बच्चे वेस्कुलर सिस्टम में? नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होंगी, और क्या होगा? ब्लड होगा। इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारा क्या बनता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनता है, ठीक है बच्चे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं बेटा, ठीक है। देखो अब आगे क्या कह रहा है बच्चे, नेक्स्ट जो है द फ्लूइड विच इज़ सर्कुलेटेड। तो इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी का जितना भी फ्लूइड है वो सर्कुलेट होगा। हार्ट जो है, हार्ट इज़ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। हार्ट जो है वो कहाँ से डिराइव होता है? मेसोडर्मल लेयर से। आपको पता है बच्चे कि हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स लेयर होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो, ठीक है। इन 3 लेयर से ही एक कंप्लीट गैस्ट्रोलेशन होती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे एक्टोडर्म से हेड पार्ट बनता है, मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड बनती है, एंडोडर्म से गट बनता है। तो अब हमारे पास जो मीजोडर्म है वो क्या बना रही है बच्चे? वो आपका हार्ट बना रही है, ठीक है। मीजोडर्म से ही क्या बनता है? ब्लड बनता है। तो मीजोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन है हार्ट, और ब्लड जो है मीजोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन है, ठीक। इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स। ये 2 लंग्स हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, इसके बीच में यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम कॉर्डिक नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉर्डिक नॉच। बोला है कि थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट, ये थोड़ा सा इस साइड लेफ्ट साइड पे हार्ट टिल्ट होता है, ठीक है। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लिंच फिस्ट। जो हमारी मुट्ठी का साइज़ होता है ना बच्चे, उतना सा साइज़ होता है हमारे हार्ट का।
इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। हार्ट जो होता है बच्चे डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है। देखो हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है। मानो कि जो हमारे पास हार्ट के अंदर जो हमारी इनर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर लेयर को विसरल पेरिकार्डियम, और हार्ट की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटियल पेरिकार्डियम। इन दो लेयर के बीच में क्या होती है बच्चे, आपकी पेरिकार्डियल कैविटी, और पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कितनी लेयर हो गई बेटा, कितनी लेयर हो गई, एक विसरल हो गई इनर, और एक आपकी क्या होगी पेराइटल, जिसको हम आउटर बोलते हैं। तो दो लेयर जो है डबल मेम्ब्रेन, क्या बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम्स। ठीक है, जिससे हार्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इनके बीच में क्या होता है बच्चे, इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो शॉक एब्जॉर्ब, मानो बहुत ज़ोर से कोई धक्का लगा हमें तो क्या हो जाएगा, वो सारा इफेक्ट किसमें, पेरिकार्डियल फ्लूइड पे पड़ेगा, वो अंदर इंटरनल चैम्बर को कोई इफेक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। ठीक, आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। हमारे हार्ट के कितने चैम्बर हैं बच्चे, 1 2 3 4 4 चैम्बर हैं। ठीक है, 2 रिलेटिवली स्मॉलर, ये ऊपर वाले जो हैं बच्चे ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, कॉल्ड आर्ट्रिया, इनको हम आर्ट्रिया बोलते हैं, ऑरिकल बोलो। एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल। जो लोअर चैम्बर हैं वो ऑरिकल के कंपैरिजन में कैसे हैं बच्चे, वो लार्जर हैं। और इनके ऊपर ये जो आपको रिजेस दिखाई दे रही है ना बच्चे, इनका काम होता है ब्लड होल्ड करना। क्या काम होता है बच्चे, ब्लड होल्ड करना। जितने ज़्यादा ब्लड कहाँ पे, वेंट्रिकल में होल्ड किया जाता है, तभी इसकी ज़्यादा रिजेस होती हैं। ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया टू होल्ड द ब्लड। तो हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से चीज़ें सीख ली हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। बोल रहा है कि थिन मस्कुलर वॉल्ड कॉल्ड इंटरसेप्टम। अब हम इसकी इन लाइनों का मतलब समझेंगे, मतलब इन चैम्बर को सेपरेट किसने किया है। ठीक है बच्चे, राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स के बीच में एक लाइन है जिसको हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक, और हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो लाइन है उसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब इनको पैरेलली, मतलब ऑरिकल ऊपर और वेंट्रिकल नीचे, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपने यहाँ ध्यान रखना है। बोल रहा है थिन, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है बच्चे ये थिन होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा यहाँ होता है और यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ से ब्लड जाना होता है बॉडी पार्ट में, यहाँ से ब्लड जाना होता है आपके लंग्स में। ठीक है बेटा, तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में क्या ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत पतली होती हैं, उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि ब्लड जो होता है लंग से वापस आने की कोशिश करता है, बॉडी से वापस आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये मसल डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए ये थिक होते हैं। ठीक है, इन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ध्यान दो बच्चे, बोल रहा है थिन, ये वाली लाइन ये थिन होती है मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, मतलब इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलो या इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। किसको सेपरेट करती हैं, द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया को सेपरेट करेगी। वेयर एज थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये जो वॉल होती है काफ़ी थिक होती है, जो किसको, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, जिसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो सेपरेट करेगी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को। ठीक है बच्चे, द आर्ट्रियम्स एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, मतलब ये आर्ट्रियम और ये वेंट्रिकल सेम साइड, आर आल्सो सेपरेटेड, द थिक फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो सेम साइड को, ऑरिकल के 2 चैम्बर और वेंट्रिकल के 2 चैम्बर को सेपरेट करेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोव्ड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। देखो अब क्या होता है बच्चे, यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 2 चैम्बर के बीच में, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर क्या होंगी, ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी 2 चैम्बर ऑफ द सेम साइड। ठीक है, सेम साइड मतलब एक इधर ओपनिंग एक इधर ओपनिंग, सेम साइड आर कनेक्टेड। द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम्स एंड, इधर देखो, द ओपनिंग बिटवीन
राइट अट्रियम्स एंड राइट वेंट्रिकल दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। कितनी वॉल्व हैं? 1 2 3, मतलब कितने ढक्कन हैं? 3 ढक्कन हैं जो ब्लड यहाँ से यहाँ भेजती हैं। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है जब हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती हैं। तो कितनी वॉल्व्स हैं बच्चे? 3, ठीक। और बाइकस्पिड वॉल्व और मित्रल वॉल्व किसके बीच में प्रेजेंट हैं? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। जब हार्ट वेंट्रिकुलर रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड ऑरिकुलर रीजन में ना चले जाए, उसको क्या करेंगी बच्चे? उसको ब्लड को वापस जाने से रोकेंगे, ठीक। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा था, यही चीज़ बोल रहा था कि द ओपनिंग बिटवीन राइट अट्रियम्स एंड राइट वेंट्रिकल्स, देख लो, द ओपनिंग बिटवीन राइट अट्रियम्स एंड राइट वेंट्रिकल्स इज गार्डेड बाय द वॉल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स। कितने फ्लैप्स हैं बच्चे इसमें? 3 मस्कुलर फ्लैप्स हैं, 1 2 3, 3 मस्कुलर फ्लैप्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कस्प भी बोल सकते हैं, मतलब ढक्कन, उसी को हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। वेयर एज मित्रल या बाइकस्पिड वॉल्व गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन किस किस के बीच में? लेफ्ट एट्रियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? मित्रल वॉल्व्स या बाइकस्पिड वॉल्व। इन वॉल्व का क्या काम है बच्चे? ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करेंगे। तो ये आपकी डायग्राम आ जाती है बेटा। फिर आपको बताया जा रहा है द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये जो ओपनिंग है बच्चे, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे देखना, ये क्या है बच्चे? यहाँ पर 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमने देखना है बच्चे कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में कैसे जाता है। देखो ऐसे ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, ठीक है बच्चे। और हमने देखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कैसे आपके एओर्टा में जाएगा, कैसे आपके एओर्टा में जाएगा। यहाँ से ब्लड ऐसे करते करते करते, यहाँ से ब्लड ऐसा करते 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 कैसे इधर से बॉडी पार्ट में जाएगा। तो हमने देखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की और राइट वेंट्रिकल की डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कहते हैं। यहाँ से ब्लड बॉडी पार्ट और लंग्स के लिए जाना होता है, यहाँ से बॉडी पार्ट के लिए और यहाँ से लंग्स के लिए। तो बॉडी पार्ट के लिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो देखो देखो, कनेक्ट करो, ऐसे 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 एओर्टा से बाहर चले गया। और यहाँ से लंग्स के लिए ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, और इनको हम लोग एक्सेप्टिंग चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे। तो एक साइड ब्लड कैसा चलता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस साइड ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में एक ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमीलूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व, SLV। और यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसको हम एओर्टिक सेमीलूनर वॉल्व बोलते हैं। एओर्टिक सेमीलूनर वॉल्व मतलब यहाँ से ब्लड एओर्टा में जाएगा। पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व यहाँ से ब्लड किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व खुलने से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ लेके जाएगी? आपके लंग्स में लेके जाएगी, ठीक है बच्चे। और दोनों ही ये वॉल्व जो हैं क्या करती हैं? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में आगे भेजती हैं, ठीक है बच्चे। ये डायग्राम में आप देख सकते हो बेटा, अभी वर्किंग जब पढ़ेंगे तो पूरा समझ आएगा। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की बात है ना, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग है इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एओर्टा में ब्लड जाएगा कहाँ से? आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से। और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा आपके कहाँ से? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल से। समझ आया बच्चे, ठीक है। आर प्रोवाइडेड विद द सेमीलूनर वॉल्व, तो सेमीलूनर वॉल्व के ओपन होने से इनमें ही ब्लड जाएगा। द वॉल्व इन द हार्ट अलो द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, ये वॉल्व ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाती हैं, फ्रॉम द आर्टरी टू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। फ्रॉम आर्टरी टू द वेंट्रिकल्स। देखो आर्टरी से वेंट्रिकल में भेजना तो वॉल्व कौन सी ओपन होगी? बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड। फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, वॉल्व कौन सी? सेमीलूनर वॉल्व, सेमीलूनर वॉल्व, एओर्टिक सेमीलूनर वॉल्व और पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैक फ्लो, ठीक है। तो ये वॉल्व जो होती है बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं ब्लड के। तो ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा है बच्चे, और कल हम इसकी वर्किंग पे बात करेंगे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।